सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं उस षड्यंत्र की जिसका विस्फोटक सबूत कल देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। साजिश भी वैसी ही थी, मकसद भी उसी तरह का है, निर्दोषों का खून बहाना, भारत की जमीन को लहूलुहान करना। फर्क सिर्फ इतना है कि आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में निर्दोषों की जान ले रहे हैं और दूसरी तरफ खालिस्तानी देश के दूसरे शहरों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली में कल हुए धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह साजिश भी देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में रविवार सुबह हुए धमाके में षड्यंत्र के नए नए तार लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई थ्योरी और सबूत भी सामने आ रहे हैं। ये सीसीटीवी वीडियो भी उसी सबूत का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि दिल्ली में जिस स्कूल के बाहर कल धमाका हुआ था, वहां स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छिपा कर रखा गया। इसके बाद इसे कचरे से ढका गया था ताकि किसी को शक न हो। त्योहारों के मौसम में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी एक्स्ट्रा अलर्ट पर है। 4 एजेंसी मिलकर इस साजिश के सत्य का पता लगाने में जुटी हुई हैं। सीआरपीएफ, आईईडी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने ग्राउंड असेसमेंट किया है। पुणे से स्पेशल सीआरपीएफ की टीम जांच के लिए दिल्ली में है। एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। एनआईए की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अपनी जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस एक और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं। रविवार सुबह 7:30 बजे विस्फोट हुआ था। उससे पहले का यह वीडियो शनिवार रात का बताया जा रहा है, जिसमें सफेद टी शर्ट वाला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि यह ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुका है और फिर चला गया। कहा जा रहा है कि यह रेकी करने आया था। इस फुटेज में 2 लोग नजर आ रहे हैं जिनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस को संदिग्धों की तलाश है। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट में जांच एजेंसियां कई एंगल पर तफ्तीश कर रही हैं। सवाल है कि किसकी साजिश है। अब तक जो जांच हुई है उसमें 4 अलग अलग थ्योरी हैं, जिसमें खालिस्तान वाला एंगल भी है, पाकिस्तान वाला एंगल भी है। पूरे घटनाक्रम के साथ इस थ्योरी को आप भी समझिए। सबसे पहले थ्योरी है ये कि दिल्ली का ये सीआरपीएफ स्कूल पाकिस्तानी आतंकियों के टारगेट पर था। इसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। यह शक जताया था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी दिल्ली में साजिश रच रखे हैं। दूसरी थ्योरी नक्सलियों वाली है। यह स्कूल सीआरपीएफ का है और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को आप देखेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे नक्सली सीआरपीएफ को अलग अलग जगहों पर टारगेट करते रहे हैं। तीसरी थ्योरी खालिस्तानी लिंक वाली है। इसके दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के स्कूल में धमाके के बाद एक खालिस्तानी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा किया है कि यह हमला उसी ने कराया है। हालांकि इसका संपूर्ण सत्य क्या है, जांच एजेंसियां ये भी जांच रही हैं। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 4 की। ये कहा जा रहा है कि दहशत के लिए यह धमाका किसी की शरारत हो सकती है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन रविवार को स्कूल के पास विस्फोट किया गया। हालांकि सारी थ्योरी को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत विहार थाने में बीएनएस की धारा 326 जी, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 4 और 3 एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक की जांच में कटे हुए तार के टुकड़े, पेंसिल सेल और केमिकल पाउडर मिला है। बताया जा रहा है कि जिस पाउडर से धमाका हुआ उसमें 3 केमिकल थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट नाम के केमिकल, जिनका ज्यादातर माइनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आप सिर्फ 120 सेकंड की एक न्यूज रील में देखिए क्या था इस बम ब्लास्ट में। दिल्ली के प्रशांत विहार में रविवार की सुबह 7:45 पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि स्कूल की बाउंड्री वॉल में छेद हो जाता है। 7:50 पे 40 पे मेरे को धमाके की आवाज़ सुनी और खिड़की हिली मेरी। तो खिड़की हिली तो फिर धुआं का गुब्बारा उठा, तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया और 112 पे पुलिस कॉल कर दी। वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं ब्लैक कलर का होता है, वो पूरा प्योर वाइट कलर का धुआं था और ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत स्ट्रेंज थी। वो कई एंगल
एंगल से तफ्तीश कर रही है, जिसमें खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तानी एंगल, इसके अलावा नक्सलों के साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संदिग्ध 3 नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, उनको लेकर के पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। पूरे मामले में एक खालिस्तानी पोस्ट भी वायरल हुआ है, जिसकी टीवी9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता है, जिसमें खालिस्तानी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो एजेंसीज हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। एनआईए, स्पेशल सेल और इसके अलावा जो एनएसजी ने जांच की है, उसको लेकर के अब गृह मंत्रालय भी काफी ज्यादा इस पूरे मामले में बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इतनी भी काबिल नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर की कानून व्यवस्था तो वो ठीक रख सके? दिल्ली तो राज्य भी नहीं मानते लोग, 50 बाय 50 किलोमीटर का शहर नहीं संभल रहा आपसे। आप क्या देश के बॉर्डरों को संभालोगे? राष्ट्र विरोधी ताकतें भी अपना किसी शतरंज जैसा मात देती रहती है, लेकिन सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार सक्षम है, पुलिस सक्षम है। ऐसी घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कहीं भी और कैसे भी घटे ये उनको कुचला जाएगा। आपको बता दें, एफआईआर के अनुसार दिल्ली स्कूल ब्लास्ट में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी सनसनीखेज हैं। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा सुराख हो गया। धमाके की साइट पर काफी मात्रा में व्हाइट पाउडर बिखरा हुआ मिला। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास की दुकानों के विंडो ग्लास और साइन बोर्ड डैमेज हो गए। पुलिस ने पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से भी पूछताछ की है। ऊँटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।